हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बिहार पुलिस के द्वारा एक न्यू रिक्रूटमेंट निकाला गया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखेंगे कौन सी वैकेंसी निकाली गई है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है और कब तक आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो उसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जहाँ पर आपको मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन पोस्ट फॉर कांस्टेबल ऑफ बिहार पुलिस एंड बिहार स्पेशल आर्म पुलिस। ठीक है, तो ये आपको विज्ञापन यहाँ पर मिल जाएगा, जहाँ से आप इसका नोटिस है वो देख पाएंगे, या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर भी आपको इसकी जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आएंगे तो बिहार पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन मिलेगा, जो कि 19,838 पोस्टों के लिए निकाला गया है। तो सिंपली जैसे ही आएंगे हम नीचे, तो यहाँ पर आपको रिगार्डिंग सारी डिटेल्स आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। साथ में जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑफिशियल लिंक भी मिल जाएगा, आपको ऑफिशियल नोटिस भी मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको चेक कर पाएंगे, और अप्लाई लिंक भी आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्टली इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आती रहे। तो चलिए एक बार इसका ऑफिशियल नोटिस देख लेते हैं, उसमें क्या बताया गया है। तो दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिस है, जो कि बिहार पुलिस के द्वारा निकाला गया है, जो कि सिपाही की भर्ती के लिए आपका निकाला गया है। विज्ञापन संख्या की बात करें तो 01/2025 इसका विज्ञापन संख्या नंबर है, जो कि कांस्टेबल की पोस्ट के लिए आपका निकाला गया है। कब से ये फॉर्म स्टार्ट होने वाला है, तो 18 मार्च 2025 से आपका जो फॉर्म है ये स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी अंतिम तिथि 18 अप्रैल 2025 आपकी रहने वाली है। अब बात करते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि बिहार पुलिस एंड बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही के रिक्त पदों के लिए ये भर्ती निकाली गई है, जिसका वेतन आपका लेवल 3 का रहने वाला है, जो 21,700 से लेकर 29,100 आपकी सैलरी आपकी यहाँ पर रहने वाली है। पदों की संख्या आपकी 19,838 यहाँ पर रहने वाली है, तो वो आपको बताया गया है। साथ में आपको कैटेगरी वाइज भी आपको बताया गया है, कैटेगरी वाइज आपको कितनी वैकेंसी आपको मिलती है, साथ में महिला को जो आरक्षण मिलता है वो कितना मिलता है। तो यहाँ पर आपको बताया गया जनरल के लिए आपकी 7935 आपकी वैकेंसी है, उसके अलावा EWS के लिए 1983 है, फिर SC के लिए 3174 वैकेंसी आपकी, ST के लिए 199 है, फिर EBC के लिए आपकी 3571 है आपकी, फिर BC के लिए आपकी 2381 वैकेंसी है, फिर BCW के लिए आपकी 595 वैकेंसी है। तो टोटल आपकी 19,838 आपकी वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है, तो वो आपको यहाँ बताया गया है। साथ में आपको बताया गया है जो आपका ये जो फॉर्म है ये आपका ऑनलाइन आवेदन के द्वारा किया जाएगा, जिसकी आपको ये वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अब बताया गया है कि कौन कौन इसको कर सकता है। तो इंडियन सिटीजन होना आपका ज़रूरी है इसको अप्लाई करने के लिए। अब आपको शरीर का मापदंड बताया गया है क्या क्या होना चाहिए। तो यदि आप ये आपको ऊंचाई बताई गई है और ये आपको सीना बताया गया है। तो ये आप यदि गैर आरक्षित और पिछला वर्ग से आते हैं पुरुष अभ्यर्थी, तो आपकी ऊंचाई है 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, और जो सीना है आपका वो 81 से लेकर 86 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। फिर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 160 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई होनी चाहिए, सीना आपका 81 से 86 आपका सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर आप अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो उसमें भी आपका जो ऊंचाई है 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो आपकी सीना है वो 79 सेंटीमीटर से लेकर 84 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। और सभी वर्गों की जो महिला है उनके लिए ऊंचाई आपका 155 आपका सेंटीमीटर यहाँ पर रहने वाली है, तो वो आपको यहाँ बताया गया है। इसके अलावा महिला का जो न्यूनतम वजन है वो 48 किलो आपका होना चाहिए, तो वो भी आपको यहाँ बताया गया है। फिर उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन बताइए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो सिपाही की पद के लिए आपको इंटरमीडिएट मतलब 10+2 आपका उत्तीर्ण होना जरूरी है, अथवा या बिहार राज्य सरकार द्वारा मदरसा बोर्ड द्वारा नियमित मौलवी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, या बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निधित शास्त्रित अंग्रेजी सहित व आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र होना पर जरूरी है, अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्य प्राप्त अन्य आपके पास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। जो उम्र सीमा है ठीक है, उस पर जो डेट ऑफ बर्थ होगी उसके आधार पर आपकी जो आयु है वो तय की जाएगी। ठीक है, उसके अलावा यदि आप SC ST से OBC से आते हैं तो आपको छूट देखने को यहाँ पर मिल जाती है, तो वो भी आपको यहाँ बताया गया है। फिर आपको आरक्षण की बताया कि आरक्षण है जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासी अभ्यर्थी को ही देगा। तो यदि आप बिहार के मूल निवासी हैं तो आपको ये आरक्षण का बेनिफिट मिलेगा। यदि आप अन्य राज्य से आते हैं तो आपको जनरल की कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा, तो वो भी आपको यहाँ बताया गया है। अब यहाँ को बताया गया कि चयन करने के लिए परीक्षा संरचना क्या है। सबसे पहला आपका है लिखित परीक्षा की जाएगी आपकी, तो इसमें बताया गया कि आवेदन पत्रों की जो संविदा है वो की जाएगी
और आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे तो उसके आधार पर आपकी जो लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ है आपकी, तो इसमें आपका जो सिलेबस होता है वो 10वीं की आपके स्तर का आपका सिलेबस आपके यहाँ पर रहने वाला है, जिसमें आपका हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान हो गया, सामान्य ज्ञान एवं सामाजिक मामले के संबंधित प्रश्न आपके यहाँ पर आने वाले हैं, तो वो आपको यहाँ बताया गया है। जो लिखित परीक्षा होगी वो 100 अंकों की आपकी होने वाली है, 2 घंटों का आपका एक प्रश्न पत्र होने वाला है। ठीक है, और हर एक अंक प्रश्न सही होने पर आपका 1 अंक आपका दिया जाएगा, तो वो आपको यहाँ बताया गया है। फिर आपका होगा पीईटी होगा आपका, तो पीईटी आपके लिए करने के बाद पीईटी में क्या होगा, तो आपका पीईटी में सबसे पहले आपकी दौड़ होगी जो 50 अंकों की होगी, जो कि 1.6 किलोमीटर की आपकी होने वाली है। ये पुरुषों के लिए है, तो इसमें अधिकतम 6 मिनट में आपको ये कंप्लीट करना है। यदि आप 5 मिनट से कम में कर लेते हैं तो 50 अंक मिलेंगे, 5 मिनट 20 सेकंड में करते हैं तो आपको 40 अंक मिलेंगे आपको, तो इस तरह से बताया है। ऐसी महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की रहने वाली है, अधिकतम इनको 5 मिनट का मिलने वाला है। यदि 4 मिनट से कम में करते हैं तो 50 अंक मिल जाएंगे, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर आता है आपका गोला फेंक, तो उसमें आपका जो अंक है वो 25 अंकों का आपका रहने वाला है। तो पुरुषों के लिए आपका रहना है 16 पाउंड का रहने वाला है, और 16 फीट तक आपको फेंकना है। तो 16 फीट 17 फीट तक फेंकेंगे तो 9 आपको अंक मिलेंगे। यदि आप 20 फीट से ज़्यादा फेंकेंगे तो 25 अंक आपको यहाँ पे पूरे मिलने वाले हैं, तो ये आपको बताया गया। ऐसी महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला होने वाला है और 12 फीट तक आपको फेंकना है। तो 12 फीट 13 फीट तक फेंकेंगे तो 9 अंक मिलेंगे, 16 फीट से ज़्यादा फेंकेंगे तो 25 अंक आपको मिलने वाले हैं, तो वो आपको यहाँ बताया गया है। फिर ऊंची कूद है, इसमें आपके 25 अंक के रहने वाला है। तो इसमें यदि आप ऐसे, इसमें आपकी जो न्यूनतम ऊंचाई है वो 4 फीट रहने वाली है, और महिलाओं के लिए जो न्यूनतम ऊंचाई है वो 3 फीट आपके यहाँ पे रहने वाली है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर तृतीय चरण आपका दस्तावेज का होने वाला है, तो इसमें जो आपके दस्तावेज हैं जो भी आपके हैं वो सारे आपके यहाँ पे चेक किए जाएंगे। आपके ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, जन्म प्रमाण पत्र हो गया, 10वीं की मार्कशीट हो गई, आपकी SC ST की आपके जाति प्रमाण पत्र हो गया या ठीक है, तो वो आपके सब यहाँ पर चेक होने वाले हैं, तो वो आपको यहाँ बताया गया है। फिर आपको आवेदन शुल्क बताया गया है। यदि आप अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जनजाति से आते हैं या फिर राज्य के मूल निवासी हैं आप, ठीक है, या कोट महिला वर्ग अभ्यर्थी हैं, तो आपको 180 रुपये आपके यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाली है। उसके अलावा जितने भी अभ्यर्थी बसते हैं, शेष अभ्यर्थी बसते हैं, उनकी जो फीस है 675 रुपये आपकी यहाँ पर रहने वाली है, तो वो आपको यहाँ बताया गया है। उसके अलावा आपको कट ऑफ डेट बताई गई है, तो जो आपकी आयु की कट ऑफ डेट है वो 1/8/2025 आपकी यहाँ पर रहने वाली है, तो वो आपको बताया गया है। ऐसे आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसकी कट ऑफ डेट है 18/4/2025 आपकी रहने वाली है। उसके अलावा जाति प्रमाण पत्र हो गया, कीमेल प्रमाण पत्र हो गया, ठीक है, गृह अभ्यर्थी परीक्षण प्रमाण पत्र हो गया, स्वतंत्रता सेनानी अवार्ड हो गया, इन सभी की कट ऑफ डेट है वो 18/4/2025 आपकी रहने वाली, तो आप यहाँ पर वो देख सकते हैं। अब बात करते हैं आवेदन करने की तिथि कब तक है, तो 18 मार्च 2025 आपका ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, और 18/4/2025 तक ये आपका ये चालू रहने वाला है। तो इसकी लास्ट डेट आपकी 18/4 आपकी रहने वाली है। तो जो भी अभ्यर्थी इसमें इंटरेस्टेड है वो 18/4 से 2025 से पहले जाकर इसका जो फॉर्म है वो भर सकता है। तो इस नोटिफिकेशन में सिर्फ इतनी ही बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी है। बाकी कोई जानकारी चाहिए तो जॉब रास्ते पर आपको इसका ऑफिशियल नोटिस का आपका लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके इजीली आपको सब पढ़ पाएंगे। बाकी कोई जानकारी चाहिए आपको तो वो आप जॉब रास्ते पे आ जाएंगे, तो जॉब रास्ते पे आपको देखने को सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी, तो यहाँ से भी आप वो सारी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।